हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपनी तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए, है ना। क्योंकि जब टाइम है वो आपका जो है वो उल्टा शुरू हो गया है, क्योंकि अब जुलाई जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो आपके पास मान के चलिए 3 या 4 महीने का टाइम है, और इसी टाइम में आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करनी है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, है ना। अब तक जो हमने सीखा था वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। अगर आपने वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप जाइए और चैनल पर जो है उसको आप वॉच कीजिए। तो वहाँ पर जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस की। तो पहले एक्सक्लेमेटरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। असर्टिव तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बात करें ब्रेवो हो गया, हुर्रा हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो जहाँ पर हमें जो सडन फीलिंग आती है, हमारे अंदर जो अचानक से फीलिंग क्रिएट होती है, और उस फीलिंग की वजह से जो हमारे फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, एक तो वो देखने को मिलता है ना। और दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे मुंह से जो वर्डिंग निकलती है वही आपका क्या कहलाता है, जो एक्सप्रेशन देता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्सप्रेशन देता है। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, तो आपने कोई जो है बड़ा प्यारा सा फूल देखा, तो आप क्या बोलते हैं, वाह कितना सुंदर फूल है। तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, एक तो वो चेंज होगा, और वो जो आपके मुंह से वर्ड निकला, वाह कितना प्यारा, तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, एक तो वर्डिंग और दूसरा जो फेस का एक्सप्रेशन है, ठीक है। कि जब भी सडनली चेंज होता है तो वो जो आपकी जो एक्सप्रेशन होगी, वो जो आप सेंटेंस बोलोगे, वो किस में होगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आप मार्केट में घूमने गए तो आपने कोई बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग देखी, वाह ब्यूटीफुल, है ना। तो क्या है कि भाई सुंदर सी इमारत है, या फिर ग्रैंड बिल्डिंग कितनी शानदार है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं और जो बोल रहे हैं, जो एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग चेंज करते हैं आखिर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। और अगर वीडियो की बात करें तो 11th और 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी अगर बात करें तो 9 से लेकर के 12 तक के सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी की बात हमने कर ली है, क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट अ बर्ड इट वाज। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी में दिया हुआ है, और अगर उसमें व्हाट या हाउ यूज किया है, आपको पता होगा कि व्हाट और हाउ जो है वो क्वेश्चन वर्ड में यूज किया जाता है, लेकिन जब ये एज एक्सक्लेमेशन दिया गया हो तो इसका मतलब ये कैसे यूज किया जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी के सेंस में यूज किया जा रहा है। यानी कि व्हाट और हाउ जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी में भी यूज होते हैं, और अगर इनके बाद में कोई भी एडजेक्टिव दिया है या फिर एडवर्ब दिया है, कोई भी एडजेक्टिव दिया है या फिर एडवर्ब दिया है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट या हाउ को रिमूव करके उसके साथ में वेरी का यूज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आपको यही सीखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हाउ दिया है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड को रिमूव करेंगे, और जो है अगर उसके बाद में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दिया है तो हम क्या करेंगे, वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। समझते हैं एग्जांपल के साथ, व्हाट अ बर्ड इट वाज, है ना, व्हाट अ बर्ड इट वाज। तो हम क्या करेंगे कि भाई बर्ड है तो कैसी होगी, खूबसूरत होगी चिड़िया। तो हम क्या करेंगे, इट को हम क्या कर लेंगे, एज अ सब्जेक्ट कर लेंगे। इट वॉज अ, क्या दिया गया है यहां पर देखिएगा, व्हाट के बाद में क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है ना। नाउन की बात करें, अगर व्हाट के बाद में अगर नाउन है, व्हाट के बाद में अगर नाउन है तो ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, स्ट्रेंज या फिर ब्यूटीफुल, ठीक है। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, स्ट्रेंज या फिर ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसा भी सेंटेंस में हमें जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे इट वॉज अ ब्यूटीफुल बर्ड, इट वॉज अ ब्यूटीफुल बर्ड। क्वेश्चन की बात करें तो ये कैसे आएगा, ब्रैकेट में लिखा होगा असर्टिव, ठीक है।
और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का साइन था, जो कि ये वाला आपका एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। या फिर हम ये भी देख लें कि इसके साथ में व्हाट यूज किया गया है और इसके बाद में क्या है, नाउन है। या तो व्हाट के बाद में आपको नाउन मिलेगा या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब मिलेगा। ठीक है, तो अगर नाउन है तो हमें क्या यूज करना है, व्हाट के बाद में अगर नाउन है तो हमें यूज करना है ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, स्ट्रेंज, ब्यूटीफुल। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज कर लेना है यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट अ नाइस वेदर इट वाज। भाई देखिए व्हाट के बाद में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया भाई, है ना। नाइस जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम समझ गए यहाँ पर हमें क्या यूज करना है भाई, एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया, ग्रेट, नाइस, सॉरी एडजेक्टिव के लिए क्या बताया, वेरी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इट वॉज अ वेरी नाइस वेदर। ठीक है, याद रखिएगा जो ये व्हाट और हाउ वर्ड्स होंगे, इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे, इनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यहां से हटा देंगे। क्वेश्चन की बात करें तो कैसे आएगा, असर्टिव लिखा होगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी नाइस वेदर। बात करते हैं हाउ फास्ट शी मूव्स। देखिए क्या है, हाउ के बाद में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। देखिए यहाँ व्हाट के बाद में एडजेक्टिव था, यहाँ व्हाट हाउ के बाद में एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना है, एडजेक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात हमें क्या करना है, वेरी का यूज कर लेना है। तो शी मूव्स वेरी फास्ट। ठीक है, ब्रैकेट की बात करें तो यहां पर असर्टिव दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हाउ हॉट इट इज। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है वो बदल गया यहां से। हाउ हॉट इट इज, भाई हाउ हॉट इट इज, कितना ये गर्म है ना। तो अब देखिए इसके बाद में क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। इसके बाद में क्या है, एडजेक्टिव आया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें पता है वेरी का यूज कर लेंगे। तो इट इज वेरी हॉट, करेक्ट। क्वेश्चन की बात करें तो ब्रैकेट में क्या होगा, असर्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट अ सीन। देखिए यहां से फॉर्मेट आपका चेंज हुआ है क्वेश्चन का, व्हाट अ सीन। अब देखो यहां पर क्या है, ना तो आपको कोई एडजेक्टिव दिख रहा है और ना ही यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ना ही यहाँ पे कोई वर्ब दिख रही है आपको। ठीक है ना, तो देखिए व्हाट अ सीन। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे हम, कोई भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर यूज कर लेंगे हम। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा कि जहां पर भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है और हमें यूज करना होता है तो वहां पर इट या फिर देयर का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इट का यूज कर लेंगे। इट इज अ, कोई भी सीन है तो वो कैसा सीन होता है, ब्यूटीफुल सीन होता है। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा, असर्टिव होगा। व्हाट अ होटल, व्हाट अ होटल। अगर होटल की बात करें, बिल्डिंग की बात करें तो हमें कैसा दिखता है, बहुत ग्रैंड दिखता है, बड़ा शानदार दिखता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम, ग्रैंड। इट इज अ ग्रैंड होटल। ठीक है, क्या लिख देंगे, इट इज अ ग्रैंड होटल। देखिए ये जो वर्ड है ना इसको हम हटा देंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। इट इज अ ग्रैंड होटल। ठीक है, क्वेश्चन में वही असर्टिव होगा। व्हाट अ वर्क, वर्क की बात करें, व्हाट अ वर्क। भाई कहते हैं क्या काम है उसका यार, क्या वर्क है यार, क्या काम करता है वो। तो इसका मतलब क्या, उसका वर्क जो है वो कैसा, बड़ा ग्रेट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इट इज अ ग्रेट वर्क। It is a great work. Oh that I were a king. Oh that I were a king. देखिए यहां पर क्या हुआ, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का फॉर्मेशन बदल गया। ओ दैट आई वर अ किंग। भाई क्या करें, काश, देखिए जहां पर भी ओ दैट आ जाए, वुड दैट आ जाए, इफ ओनली आ जाए, तो इनका जो मीनिंग होता है वो काश लगाते हो ना आप, अक्सर लगा देते हो काश, काश।
है ना, काश, काश मैं ऐसा होता, काश तुम वैसे होते, है ना। तो ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, फिर तो बात ही खत्म है, राजा होते तब तो सब मजे ही मजे होते। ओ दैट आई वर अ किंग, तो क्या करना है हमें, जहां पर भी आपको ओ दैट दिख जाए, इफ ओनली दिख जाए और दैट दिख जाए, तो आप समझ लीजिए वहां पर क्या है भाई, आपकी इच्छा है भाई, काश मैं एक पीएम होता, काश मैं एक बहुत बड़ा पैसे वाला होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। तो इट मीन्स क्या है, विश है, इच्छा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे जब असर्टिव में, तो हमें क्या यूज करना है, विश का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, विश का यूज करना है। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, देखिए ओ दैट, ओ दैट, उड दैट के साथ में, विश के साथ में क्या लगा करके, दैट लगा करके। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे, इसको तो रिमूव कर देंगे आप, ओ दैट को, आई विश दैट आई वर अ किंग। ओके, आई विश दैट आई वर अ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माय मनी, मतलब कि काश मैंने अपने पैसे को वेस्ट न किया होता। क्या कह रहा है, काश मैंने अपने पैसे को वेस्ट न किया होता। तो वेरी इजी, आप सीख चुके हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे बनाएंगे, आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड मनी, राइट। ब्रावो, यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स। देखिए यहां से क्या हुआ, फॉर्मेशन आपका सेंटेंस का बदल गया। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहां पर एज अ एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, हाउ यूज किया जा रहा था, ओ दैट यूज किया जा रहा था। इसी तरीके से यहां पर ब्रावो, हुर्रा, फाइव फाइव, है ना, तो इनका यूज किया जा रहा है। ब्रावो की बात करें जिसका मतलब शाबाश होता है, तो ब्रावो एक ऐसा इंटरजेक्शन वर्ड होता है जो आप कब कहते हो, जब किसी ने कोई काम किया तो शाबाश, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो ब्रावो, हुर्रा, अगर ये आते हैं तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो, हुर्रा, ब्रावो, वेल डन। अगर ये आ जाता है तो आप इसके लिए क्या करते हो, इट इज अ मैटर ऑफ। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ। अब ये जो डॉट डॉट है, यहां पर आप अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन आप यूज कर लेते हो। ठीक है, अगर ब्रावो दिया है तो आप प्रेज यूज कर लेते हो, या फिर कोई बहुत चिल्ला करके एंजॉयमेंट कर रहा है तो वहां पर आप जॉय का यूज कर लेते हो। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इसको आप रिमूव कर देंगे, दैट यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, कि भैया शाबाश तुमने जो है हाईएस्ट मार्क्स पाए। ठीक है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। देखो इसकी जगह पे आप एक चीज और यूज कर सकते हो कि इट इज एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, ये भी आप यूज कर सकते हो, इट इज एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। देखिए यहां भी क्या होगा, हुर्रा की बात करें तो हम बड़े जब बहुत खुश होते हैं, चिल्ला के मैच में जीत लेते हैं तो हम कहते हैं हुर्रा, है ना। तो जो है क्या होगा यहां पर, आप कह सकते हैं इट इज मैटर ऑफ जॉय। क्या यूज कर लेंगे, इसको आप रिमूव कर देंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव won the मैच। ठीक है, फाइव फाइव, ये आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, फाइव फाइव। देखो अक्सर जब आप छोटे क्लास में पढ़ते थे तो अक्सर एक दूसरे से कहते थे कि से छी 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 छी। तो ये जो वर्ड है ना, छी छी छी, हिंदी में मतलब डिस्गस्टिंग के लिए, है ना, किसी से मतलब गंदे के सेंस के लिए, तो वहां पर इस वर्ड का यूज किया जाता है फाइव फाइव। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस सेंस में अक्सर इसका यूज किया जाता था, या घृणा लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो अब इसके लिए क्या यूज करना है भाई, इसके लिए हम कंटेम्प्ट का यूज करते हैं, कंटेम्प्ट, घृणा के सेंस में। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट ही इज अ थीफ, है ना भाई, ची ही इज अ थीफ, वो क्या है, चोर है। मतलब बड़ी गंदी बात है, बड़ी हेट की बात है, बड़ी डिस्गस्टिंग है कि वो एक क्या है, एक चोर है। ठीक है, तो मतलब इस सेंस में जब भी यूज किया जाता है तो यहां पर आप क्या यूज कर लेते हो, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट यूज कर लेते हो। ठीक है, इफ ओनली आई कुड मीट हर वंस, वाह वाह क्या बात है, वाह। इफ ओनली आई कुड मीट हर वंस, काश मैं उससे एक बार मिल पाता, काश मैं उससे एक बार मिल सकता, है ना। तो क्या हो जाएगा, इच्छा है भाई मिलने की तो मिल लो, है ना। तो इफ ओनली, जहां पर भी आपको दिख जाए इफ ओनली, आपने और दैट को जान लिया, ओ दैट को जान लिया, जिनका मीनिंग काश होता है, और एक और वर्ड अब जान लीजिए इफ ओनली, इसका मतलब भी काश होता है। ठीक है, तो काश मैं उससे मिल सकता, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, विश का यूज करना है, इच्छा है मिलने की, मिलो भाई। तो आई विश दैट आई कुड मीट हर वंस। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला पूछा जाता है आपका प्रीवियस ईयर में, ये वाला पूछा जाता है, और दैट में से कोई भी पूछ लिया जाता है कभी भी। और इधर की बात करें तो ज्यादातर इस टाइप का वर्क आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे व्हाट अ सीन हो गया आपका, व्हाट अ वर्क हो गया, जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये पूछ लिए जाते हैं। इधर की अगर हम बात करें तो ये आपका व्हाट अ नाइस वेदर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं आता है। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्सप्लेनेटरी से असर्टिव, जो हमने आपको प्रॉपर्ली जो है एक्सप्लेन किया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, और जो है अगर आप ये जितना भी नोट है अगर आप ये चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ओजस्वी एकेडमी का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर जो है वो इसकी फोटो जो है वो आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, और वीडियो देख करके आप चाहे तो आप अपनी कॉपी पे इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको क्लियर कीजिए अपना, है ना, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए इस टॉपिक की हेल्प से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।